हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Death, दो ही कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स न्यू पार्टनरशिप, नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई लॉन्चेस, नए आइडियाज़। आप किसी पुरानी टीम के साथ दोबारा से रिकोलैबोरेट करेंगे, या कि कोई नए लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे और आपका या तो कोई स्टडी प्लान बनेगा। आप किसी चीज़ में ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां आप कुछ नया सीखेंगे। आप या तो किसी के सुपरवाइज़र बनेंगे इन टर्म्स ऑफ गाइड करने में, ट्रेन करने में, टीच या ट्रेन करने में, या फिर कोई आपका सुपरवाइज़र बनेगा। और ये बिल्डअप होगा कमिटमेंट को लेकर, सक्सेस को लेकर। ये कोलैबोरेशन ऐसी होगी जिसमें कुछ अचीव करना है, कोई डेडिकेशन शो करनी है, क्वालिटी शो करनी है। और हर एक बात पर जैसे मीटिंग में बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ज़रा डिस्कशंस करें, और फिर एक बंदे की ड्यूटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट करे जब जितने भी पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, ताकि हर किसी का पॉइंट जो है ना वो मेंशन कर दिया जाए। अटेंशन टू डिटेल्स जिसको कहना चाहिए। तो आज आप इन चीज़ों पर, इन लाइंस पर डेफिनेटली काम करेंगे, और इन तमाम लाइंस पर जो है वो बात हो रही होगी, इन तमाम लाइंस पर जो है वो डिस्कशन हो रहा होगा। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि एक पैरेंटशिप्स होगी कि भाई अब इसी तरह से हमें काम करना है, अब हम लोग को इस तरीके से चलना है, और ये वाली एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से रखनी है। ये वाले डिस्कशंस और ये वाला मीटअप कोलैबोरेशन आपका बहुत नज़र आ रहा है। ये काम की नौयत से भी हो सकता है, घर में भी बैठकर रोल्स जो हैं वो रीडिफ़ाइन किए जाएँ। अब तुम ये काम करना, अब वो ये काम करेंगे, अब ये काम करेंगे, अब तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी इसमें है। इस तरह के डिस्कशंस में आप लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ऐसा होगा कि या तो आप किसी को डिक्टेट करेंगे या कोई आपके डिक्टेशन में आएगा। और ये हो क्यों रहा है? रिसेंटली आपको कोई ऐसा केओटिक मोमेंट मिला है, आपका काम की जगह पर या घर में किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपके साथ मतलब रिश्ता निभाते निभाते आप लोग के ट्रस्ट को ब्रेक किया है। तो शायद किसी के ज़िम्मे ये काम था, और पता चला कि उन्होंने सारा कुछ नुकसान करके, तावा तोड़ फोड़ करके जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। और अब जिसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी वो अब उस जगह पर नहीं है, तो अब ये काम आपने खुद संभालना है। समथिंग रिलेटेड टू अ डिवाइन कॉल एज वेल। कोई ऐसी बात हुई है जिस पर आप लोगों ने इतने दिनों से गौर व फिक्र नहीं किया था, लेकिन फैमिली में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से अब सबकी आंखें खुल गई हैं, और सबको लग रहा है कि भाई इस तरह किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद ही कोई चीज़ करो वरना तो मसला हो जाएगा। लॉयल्टी का टेस्ट है ये, और पेशेंस का भी टेस्ट है, प्रॉफिट का भी टेस्ट है। कोई ऐसा काम जो अधूरा छोड़ के गए और बताया नहीं बहुत दिनों से, वो काम चढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया कि जब ये डिस्क्लोज़ हुआ है, जब ये अनाउंस हुआ है, तो आपको लगा कि ओके फ़ाइन, इन दी एंड अब इसका सलूशन ये है कि चाहे बने या ना बने, लेकिन मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाना है। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली जो यहाँ पर बात हुई वो यहाँ पे भी है। कोई चीज़ बहुत दिनों से चल रही थी, फ्रूटफुल नहीं थी, या कोई पोटेंशियल आउटकम नहीं आ रहा था, कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चीज़ वो ख़त्म हो गई। अब आपको
लकीली एक नया मौका मिला है कि आप इसको दोबारा से शुरू करें। आपकी ज़िंदगी का कोई एक चैप्टर जो कि बैड नोट पर एंड हुआ है, बट उसमें अब स्पार्क लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नई बिगनिंग होगी और आप लेट गो करेंगे पुरानी बातों को। एंडिंग्स का चेंज हो जाएगा, एंडिंग्स बुरी तरीके से चेंज होंगी, और जो बुरी एंडिंग्स थी वो बुरी तरीके से एंड हुई, और जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो नए तरीके से बिगिन होंगी। ये एक ट्रांजिशन फेज़ भी है, यानी कि आप एक खोल से दूसरे खोल में एंटर हो रहे हैं। तो अब बहुत अचानक से है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। आप इस एंडिंग का ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रिलीज़ कर देने वाली बात है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो एब्यूज़िव हो गई, जो वायलेंस बेस्ड हो गई, जिसमें हर वक्त केओस हो रहा है, कोई ऐसा डिस्कशन जो चिक 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 पैं पैं करते 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 जो है वो इस तरह को होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये मसाइल और ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो ऐसी हो जाएं। तो न्यू बिगनिंग है, नई चीज़ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये किसी रिश्ते की तरफ से भी आ रही है। अगर आपका कोई रिश्ता ख़राब हो गया था और वो सेटलमेंट होते होते ही बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि आपका कोई नया प्रपोज़ल होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया प्रपोज़ल होगा। आप किसी एक रिलेशनशिप को एंड करके आज आप किसी दूसरे तीसरे को, जो आपकी लाइफ में कुछ और लोग हैं एज एन ऑप्शन जिनको आप कंसिडर नहीं करते थे, हो सकता है उनकी तरफ से कोई न्यू बिगनिंग हो, आपकी लाइफ में दोबारा से कोई ऐसा स्पार्क आए और कोई ऐसी बात हो जिसमें आपको लगे कि अभी भी वक्त है, अभी भी चीज़ें हो सकती हैं। और प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि अच्छा होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, तो दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और कुछ चीज़ों की बिगनिंग होगी। आप कहीं नई जॉब पर ट्राई करेंगे, कहीं इंटरव्यू पर ट्राई करेंगे, आप किसी नई दोस्ती की तरफ जाएंगे। हो सकता है आपकी सराउंडिंग में लोगों को पता चले कि अभी रिसेंटली आपके साथ कोई डिचिंग मोमेंट हुआ है, तो कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और ये अच्छा ही रहेगा। आपका थोड़ा सा आज माइंडसेट होगा, हो सकता है आज आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि सेविंग्स कहाँ हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ ख़रीदी जाए जिसको कल को अगर तोड़ा जाए, सेल किया जाए, तो उसके बदले में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा लेकिन पैसे ही आएंगे। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट सॉलिड बिगनिंग भी हो सकती है। आप कोई ऐसे प्लान्स भी बना सकते हैं जो डेवलपमेंटल फेज़ में हों, कि भाई आज ये इस तरह के हैं, कल इनके ऊपर एक दो साल लगेंगे या कुछ महीने लगेंगे, तो ये बढ़ती ही चीज़ नज़र आएगी, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरा, आप बहुत सारी एडवांटेजेस को आज एक्सप्लोर करेंगे कि अपॉर्चुनिटी किस में है, और मैं किस चीज़ को ऑप्ट करके एक्सेलेंस की तरफ जाऊं, मैं किस चीज़ को ऑप्ट करके मेरा प्रोस्पेक्टस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो नए लोग, नया काम, नई स्पिरिट, नई कोलैबोरेशन, नए आइडियाज़, नई वर्किंग, नई टीम, एंड न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट प्लान, थिंकिंग प्लान, ये तमाम चीज़ें। और वो चीज़ें जो अब तक बिल्कुल बोसीदा सी थी, जो ख़त्म हो गई हैं, अब उनकी एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी में एक एज नज़र आ रहा है कि आप नए सिरे से उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इट्स द सेकेंड लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। आज जुम्मा है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक भी कहते हैं और मुबारक भी कह देती हूँ, प्लस ये कि नमाज में, इबादतों में, दुआओं में सबको याद रखें, खैर ख्वाहों को, उनके लिए भी दुआ करें जो तंग करते हैं, कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और जो लोग आपके खैर ख्वाह हैं उनको तो सलामत रखे आप समेत। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इंस्पायरिंग, ओके, 21 नंबर है, तो देख लीजिए 21 नंबर आपसे कैसे रेजोनेट होता है। आप हाईली क्रिएटिव हैं, जिसकी स्ट्रॉन्ग विल है कि वो कामयाबी हासिल करे। आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चार्ज हुई हैं, और ये रिवील करती हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपकी कन्वर्सेशन के थ्रू आपको मोस्ट प्राइस प्रोजेक्ट देगा। आपको बात करनी आती है, आपको अक्ल है, आपको समझ है, आपको अपना आइडिया पोर्ट्रे करना आता है। दैट मीन्स कि ये आप ही हैं जो डिक्टेट कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम ये तमाम चीज़ें जब होंगी, जिस तरीके से होंगी, जिस तरह से होंगी, जिस लिहाज से होंगी, तो इट्स अ वेरी वेरी क्लियर आंसर कि आपने इसी तरीके से मूव करना है ताकि सुनने वाला आपसे
अथॉरिटेटिव डिक्टेशन ना ले, सुनने वाला आपसे मुतासिर होकर डिक्टेशन ले कि यू आर द राइट पर्सन। तो ये अफर्मेशन आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।